जिला अधिकारी है शिंगारे साहब, उन्होंने शेलार ग्राम पंचायत डिसॉल्व करने के लिए 3 प्रस्ताव भेजे। स्थानिक खासदार और आमदार के दबाव में आकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने 3 रिजोल्यूशन भेजे। 3 दिन में ग्राम पंचायत डिसॉल्व कर दी गई। अगर इस तरह के अधिकारी पॉलिटिकल आमदार और खासदार के दबाव में आकर अगर हाईकोर्ट का भी आदेश को नहीं मान रहे हैं, अगर माहौल चलता रहा तो आने वाले समय में मुझ पर अटैक हो सकता है। इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ के एसपी और जो तालुका पुलिस स्टेशन है उनको मैंने निवेदन दिया है। माफ़ी चाहता हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि शेलार ग्राम पंचायत जो भिवंडी की 3 नंबर की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत है। ये ग्राम पंचायत एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व थी, जिसमें मैं बिन विरोध सरपंच के तौर पे चुन के आया। मेरे सरपंच पद की अवधि अभी 2 साल 2 महीना बाकी है। इस दौरान टोरंटो का जो मोर्चा निकला, जिसकी अगुवाई मैंने की थी, उसके बाद में जो वहाँ भाषण हुए, जिसमें मैंने यहाँ के स्थानिक आमदार और खासदार का और जो लोक प्रतिनिधि है उनका मैंने जिक्र किया था। उसी दौरान हमारे जो ग्राम पंचायत है 17 सदस्यों की ग्राम पंचायत है, 9 लोगों ने अचानक रेजिग्नेशन ग्राम पंचायत को भेजा। कायदे में महाराष्ट्र विलेज ग्राम पंचायत एक्ट का जो कलम 29(4) जो है, उसके तहत किसी भी सदस्य को अगर रेजिग्नेशन देना हो तो सरपंच को देना चाहिए। जबकि मेरे को रेजिग्नेशन न देने की वजह से मैंने उसको नॉट एक्सेप्टेबल किया। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर के पास अपील किया, कलेक्टर ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। उसके बाद कोकण आयुक्त के पास गया केस। उसी दौरान ये रेजिग्नेशन का मुद्दा चालू था। उसी दौरान हमारे जो तत्कालीन जिला अधिकारी है शिंगारे साहब, उन्होंने शेलार ग्राम पंचायत डिसॉल्व करने के लिए 3 प्रस्ताव भेजे। जबकि वरिष्ठ स्तर पे कोकण आयुक्त के पास अगर केस चल रहा हो तो नीचे के कोर्ट को डिसीजन आने के पहले किसी भी तरह का प्रस्ताव भेजने का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी स्थानिक खासदार और आमदार के दबाव में आकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने 3 रिजोल्यूशन भेजे। उसमें से पहले जो 2 रिजोल्यूशन थे वो कोकण आयुक्त ने वापस भेजा और कहा कि आपने जो रिजोल्यूशन भेजा है, रिजोल्यूशन भेजने का आपको पावर ही नहीं है। वो सीओ जो जिला परिषद का रहता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उसके ओर से प्रस्ताव आने चाहिए। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि शेलार ग्राम पंचायत डिसॉल्व करने के लिए किस पैमाने पर कुछ राजनीतिक नेतागण काम कर रहे थे। कलेक्टर के आदेश के ऊपर मैंने जब कोकण आयुक्त के पास अपील किया तो कोकण आयुक्त ने इतने घाई से इसका डिसीजन दिया कि 1/9 को हियरिंग हुआ, 1/9/2023 को। 2 तारीख को कोकण आयुक्त ने ग्राम पंचायत डिसॉल्व करने का आदेश दे दिया। 3 तारीख को गैजेट भी कर दिया। 3 दिन में ग्राम पंचायत डिसॉल्व कर दी गई। जबकि हमारा इसके बारे में क्या जवाब है, हमारा भी जवाब सुनना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने अर्जी दिए, कोर्ट के साइटेशंस दिए, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उसको भी इंटरटेन न करते हुए, हमारी बात सदस्यों की न समझते हुए ये डिसॉल्व का जो आदेश दिया वो बेकायदेशीर है ऐसा समझकर हमने मुंबई हाई कोर्ट में मैंने खुद पिटिशनर बन के 12/852/23 माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में रिट फाइल की, जिस रिट में हमने सभी को पार्टी बनाया है। इलेक्शन कमीशन हो, कोकण आयुक्त हो, महाराष्ट्र स्टेट हो, कलेक्टर हो, चाहे सीओ हो,
गट विकास अधिकारी हो, इन सबको पार्टी हमने बनाया है और इनके खिलाफ में 9/1/2024 को कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर पास किया है, जिसकी अगली सुनवाई 12 जनवरी की थी। इसमें क्लियर कट कहा है कोर्ट ने कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंटमेंट ना की जाए, सेकंड कोई भी अप्रोप्रिएट स्टेप ना लिया जाए और जैसा है वैसा रखा जाए। स्टेटस को का मतलब होता है जैसी स्थिति है वैसे रखे। और उसमें ये भी कहा कि सरपंच अपने जो कैपेसिटी है उसका ये स्टेटस को तक यूज़ नहीं कर सकता। इस तरह के आदेश हुए, इसलिए मैंने उस आदेश का सम्मान करते हुए किसी भी तरह के पत्रक पे किधर भी साइन नहीं किया। उसके बाद 9 तारीख को 9/1/24 को फिर से हेयरिंग लगा, लेकिन वहाँ कोर्ट ने कहा ड्यू टू पाउसिटी ऑफ टाइम स्टैंड ओवर 19/9/2024 इंटरिम ऑर्डर इफ एनी टू कंटिन्यू टिल देन, मतलब टाइम न होने की वजह से कोर्ट ने इस मैटर को इंटरटेन नहीं किया और यहाँ से जो हमने जो 19 तारीख का जो इंटरिम ऑर्डर दिया है वो कंटिन्यू रहेगा टिल देन, जब तक मैटर नहीं लगता कोर्ट के सामने हेयरिंग को। तो एक क्लियर कट ऑर्डर है, लेकिन हम देखेंगे कि तहसीलदार ने 6/2/2024 को एक पत्रक निकाला और जिसमें कहा कि प्रभाग निहाय मतदार यादी तैयार करो। उस ऑर्डर में अनगाव महापोली सार्वत्रिक निवडणूक, दापोडे, तलवली, अर्जुनली, गुंदवली, कुकसे, पिंजे, कालेर, वडपे इन ग्राम पंचायतों के नाम है। इसमें शेलार का किधर नाम नहीं था। फिर जो पॉलिटिकल दबाव इसमें आया तो अचानक पत्रक आया और उसमें कहा गया 13/2/2024 तत्काल काल मर्यादा ग्राम सेवक शेलार के नाम से आया। माननीय ठाणे सामान्य शाखा यांच्याकडील 13/2/24 रोजीचा दूरध्वनी संदेश, मतलब लिखित नहीं, फोन से बताया गया और उसके तहत अभिजीत खोले जो है आप यहाँ के तहसीलदार, इन्होंने कहा कि मतदार यादी तैयार करो और उसमें शेलार का नाम डाला गया कि शेलार ग्राम पंचायत का इलेक्शन लेना है। इस दरमियान हमने जाकर गट विकास अधिकारी से हम लोग मिले। हम लोगों ने गट विकास अधिकारियों को बताया कि आप भी इसमें पार्टी हो, स्टेट पार्टी है, सबके खिलाफ में अगर हाईकोर्ट पे स्टे है तो आप इसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। उसी दरमियान जो ग्राम विकास अधिकारी थे दिलीप जाधव, उनकी तत्काल बदली की जाती है। उनके जो उनका जो पद है उस पर मधुकर जाधव करके जो ग्राम विकास अधिकारी उनकी नियुक्ति की जाती है। वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, ये मैटर ज़रा मेरे को अलग ही लग रहा है। तो अभी नवनाथ कोहली करके उनके मर्जी का जो ग्राम सेवक है उसको लाया गया। मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ कि अगर इस तरह के अधिकारी पॉलिटिकल आमदार और खासदार के दबाव में आकर अगर हाईकोर्ट का भी आदेश को नहीं मान रहे हैं तो ये हमारे सब जो सदस्य बैठे, उप सरपंच बैठे, जो सदस्य हम चुनकर आए हैं, जिन्होंने राजीनामा नहीं दिया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो अधिकार है उनका उल्लंघन है। हमारा जो नियुक्ति है वो 5 साल के लिए है, अभी हमारे 2 साल बाकी है। हाईकोर्ट का स्टे है और हमको हाईकोर्ट पे पूरी तरह से भरोसा है और बहुत सारे निर्णय हाईकोर्ट ने दिए हैं कि केवल सदस्यों की संख्या कम होती है, इस कारण से कोई भी ग्राम पंचायत डिसॉल्व नहीं हो सकती। इसका अगर मैं आपको उदाहरण बता दूं तो दापोड़ा ग्राम पंचायत में पिछले 1 साल से 90 सदस्यों ने राजीनामा दिया था, लेकिन महाराष्ट्र ग्राम पंचायत विलेज एक्ट सेक्शन 44 में ये अमेंडमेंट किया गया कि चाहे कितने भी सदस्य राजीनामा दे, फिर भी ग्राम पंचायत की जो कालावधि है वो कालावधि एक सरपंच भी चला सकता है। इस तरह का प्रावधान है। इसका कारण ये है कि बार बार डिसॉल्व करने से ग्राम पंचायत एक तो पैसा खर्चा होता है, जो चुन के सदस्य 5 साल के आते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेंशन होता है। तो इस तरह का वायलेंशन ना हो और विकास काम जो है वो रुक जाते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह का केवल सदस्यों ने राजीनामा दिया, इस मुद्दे पर
ग्राम पंचायत बर्खास्त नहीं हो सकती। इसलिए दापोड़ा ग्राम पंचायत में गए 3 महीने में जो इलेक्शन हुआ उसमें वहाँ री इलेक्शन हुआ। तो मुझको आप सारे पत्रकार भाइयों के ज़रिए से अधिकारियों को और जो खासदार आमदार है जो अधिकारियों का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव ला रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि शेलार ग्राम पंचायत में ऐसी कौन सी बात है, कौन सी जादू है, जादू की छड़ी है कि शेलार ग्राम पंचायत को आप बर्खास्त करना चाहते हो। मेरा स्पष्ट आरोप ये है कि शेलार ग्राम पंचायत में एक दलित एजुकेटेड एडवोकेट सरपंच आने की वजह से शेलार ग्राम पंचायत में जो विकास काम हुए हैं उस विकास काम से सभी जाति, धर्म, प्रांत और भाषा के लोग, हम सब सदस्यों से बहुत ही खुश है। आने वाले समय में ये ग्राम पंचायत जो प्रस्तापित खासदार और आमदार उनके हाथ में नहीं रहेगी। दूसरी बात, जो आमदार की लड़ना चाहते हैं उनको वहाँ से वोट कम मिलेगा। तीसरी बात, आने वाले समय में अगर इलेक्शन भी होता है तो सत्ता में हम फिर से आएंगे। शेलार ग्राम पंचायत की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण पंचायत समिति शेलार ग्राम पंचायत में ही निहित रहेगी, जिला परिषद भी शेलार ग्राम पंचायत हो सकती है। तो जिन जिन प्रस्तापित सत्ताधारी पार्टी को अपनी राजनीति चलानी है उनको धोखा लग रहा है कि एडवोकेट किरण चन्ने और उनके सब उप सरपंच और साथीगण जो सदस्य हैं चुने गए, ये अगर सत्ता में रहते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल हानि हो सकती है। इसलिए उन्होंने, यहाँ के आमदार ने और यहाँ के खासदार ने, शेलार में दलित और आगरी समाज का संघर्ष हो, इसलिए बहुत सारे लोगों को प्रोक करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम गए 1 साल से शुरू किया है। उसके अगर मैं उदाहरण बता दूं तो पिछली बार पंकज गायकवाड़ नामक जो लोगों के ऊपर माहिती अधिकार के अर्जी कर लोगों को उनसे पैसा वसूलने का काम करता है, जिसके सबूत मेरे पास पड़े हैं माहिती अधिकार के। शेलार गांव में सरपंच होने के बाद लोगों को तकलीफ देना चालू कर रहा था, विशेष करके आगरी समाज के जो लोग हैं, जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, जो अपना प्रॉपर्टी डेवलप करें, उनको तकलीफ दिया जा रहा था। तो उसको हम लोगों ने मीटिंग लेके समझाया कि इस तरह का एक्सट्रॉशन आप मत करो। उसमें वो चिढ़कर उसने एक तथाकथित घटना तैयार करके, घटना के 15 दिन बाद चंद पॉलिटिकल लोगों का सहारा लेके एक झूठा FIR 354 का मेरे बच्चों पे किया। जो बच्चे उस वारदात में बताए गए, उस दिन वो उधर मेरे घर के पास नहीं थे, उसके हमने एविडेंस दिए। उसके बाद उनको उस केस में डिस्चार्ज कर दिया गया। चालू रखूं? तेरे उनको भी फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश शुरू है। 2 तारीख को ग्राम पंचायत डिसॉल्व होती है और 2 तारीख को फटाके बजाए जाते हैं, आमदार बाइट देता है, चंद नेता आके बाइट्स देते हैं, क्या अनप शनप बोलते हैं। और फिर एक जो हमारा भाई है जो विकलांग है उसको आगे किया जाता है। उसको 3 तारीख को मीटपाड़ा में सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को हम मना रहे हैं। बच्चों के, महिलाओं के कार्यक्रम शुरू है और उसमें जिजाऊ संगठना भी हमको सहयोग करती है। तो उस बैनर पे मेरा, जिजाऊ संगठना के जो सांबरे साहब है, पानवेता है, उनका फ़ोटो है, मेरा फ़ोटो है। कार्यक्रम की रूपरेखा है और उस पर बहुत बड़ा फ़ोटो सावित्रीबाई फुले का है। उस फोटो को चेतन जाधव, एक अपंग व्यक्ति को, उसके साथ एक दूसरा सागर शेल के नाम के लड़के को भेजा जाता है बाइक पे और वो फ़ोटो को फाड़ देता है। फिर भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं और बाद में FIR देने जाते हैं। तो उसके पहले वो झूठा FIR करने के लिए बैठ जाता है, जिसमें खुद आमदार 500 लोगों के साथ आता है और वहाँ जो कार्यकर्ता हाजिर ही नहीं थे, 5 लोग, जिसमें मेरा एक पर्सनल बॉडीगार्ड शंकर है जो हैदराबाद में, उसको बच्ची हुई तो हैदराबाद में रहता था। एक इंजीनियर रोशन गायकवाड़ जो हॉल बना रहे छत्रपति शिवाजी महाराज मंगल भवन, जिसकी बहुत एलर्जी सब पॉलिटिकल लीडरों को भी है और चंद लोगों को है, उसके ऊपर भी केस किया गया। वो मेरा ऑफिस में बैठा था। और 2 लोग हैं जो यहाँ नहीं थे, मेरे बच्चे मेरे ससुराल में थे। ये सारे CCTV फुटेज मैंने पुलिस को दिए हैं 5 लोगों के। फिर भी उसमें रॉबरी की झूठी केस की गई आमदार के कहने पे, चंद पॉलिटिकल लीडर के फ़ोन आने की वजह से। उसमें कार्यकर्ताओं को
ये सारे सीसीटीवी फुटेज मैंने पुलिस को दिए हैं 5 लोगों के। फिर भी उसमें रॉबरी की झूठी केस की गई आमदार के कहने पे, चंद पॉलिटिकल लीडर के फोन आने की वजह से। उसमें कार्यकर्ताओं को झूठा अटक किया गया, उनको जेल में रखा गया, अभी सब जामीन पे है। कल मैंने देखा कि 7 लोगों को और नोटिस दिया गया है और 7 लोगों को अंदर डालना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो साजिश है, एक तो जातीय दंगा भड़काने की बहुत बड़ी साजिश शुरू है, दूसरी शेलार ग्राम पंचायत को किसी भी तरह से डिसॉल्व करके वहाँ री इलेक्शन लगाने का, हाई कोर्ट के आदेश को भी न मानने का, इस तरह की जो तानाशाही भिवंडी में शुरू है उसके खिलाफ में मैं हमेशा लड़ते आया हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टोरेंट के आंदोलन का क्या हुआ, तो टोरेंट के आंदोलन की जो नोटिस है, लीगल नोटिस हर कंज्यूमर की, वो अभी तक मैंने 25,000 नोटिस भरी है, 1 लाख नोटिस भरने का काम शुरू है, इसलिए वो आंदोलन को नहीं छोड़ा गया है। आप चाहे तो मेरे से नोटिस वो ले भी जा सकते हैं, मेरे ऑफिस में पड़े हैं। तो इन सारी जो जनता को तकलीफ देने वाली जो सारी घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ में मैं खड़ा हो रहा हूँ, मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनको भी झूठे केस में फंसाने का काम यहाँ का स्थानिक आमदार और खासदार कर रहा है। तो उसके हम निषेध करते हैं और इस तरह का तानाशाह रवैया, शासकीय यंत्रणाओं का गलत तरह से इस्तेमाल करना, सदस्यों पर दबाव लाना, ये जो सारी साजिश शुरू है, और अधिकारी अगर हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं तो हम किससे न्याय मांगे। मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से हाई कोर्ट के आदेश का अवमान किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो उसके लिए भी हम कोर्ट में जाएंगे, हमको कोर्ट पे पूरा भरोसा है और कोर्ट हमको न्याय देगी। लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह से नियुक्त हुए सदस्यों को हटाने के लिए इस तरह की साजिश करना, शासकीय और प्रशासकीय यंत्रणों का इस तरह से गलत इस्तेमाल करना, तो ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए और भिवंडी के जनता के लिए खतरे की घंटा है। तो ये केवल शेलार ग्राम पंचायत का मुद्दा नहीं है। जहाँ जहाँ जो ग्राम पंचायत खासदार, आमदार और प्रस्तावित जो सत्ताधारी है उनके पास अगर नहीं जा रही है, उनके पास अगर सरेंडर नहीं हो रही है, तो उनको इस तरह से फंसाने का काम भिवंडी में शुरू है। मुझे केवल, मैं दलित वर्ग का हूँ, सरपंच हूँ, पढ़ा लिखा सरपंच हूँ, अच्छा काम रहा। आप देखोगे कि जो रास्ता हमेशा ट्रैफिक से भरा रहता था, नदी नाका पे पानी आता था, वहाँ के इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़कर, खुद खड़ा रहकर मैंने और मेरे सारे सदस्यों ने उस रास्ते को बड़ा बनाया। आप देख रहे होंगे 2 करोड़ रुपए का छत्रपति शिवाजी महाराज मंगल भवन का अधूरा काम हुआ है। ये सारी चीज़ें होने की वजह से वो काम रुके हैं। आए दिन कम से कम 100 या 150 लोगों को आधार कार्ड के लिए साइन करना पड़ता है सरपंच को, उनको साइन नहीं मिल रहा है। उनको रहवासी दाखिले के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वो भी नहीं मिल रहा है। सारे काम ठप्प कर चुके हैं और इसको, इस मैटर को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं और बाईपास वे से हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अवमान करके जल्द से जल्द चुनाव लगाकर एक नया नियम, एक नया रुख सत्ताधारी आमदार और खासदार अपनाना चाहते हैं। उसका विरोध भिवंडी की सारी जनता को करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए आज की ये पत्रकार परिषद रखी गई थी। मैं आपके ज़रिए इस बात को उजागर करना चाहता हूँ कि इस तरह का अगर रवैया रहा तो कोई अच्छी पत्रकारिता कर रहा हो, कोई अच्छा सामाजिक कार्य कर रहा हो, कोई चुनकर अगर प्रतिनिधि आ रहा हो, तो उसको इस तरह से अगर दबाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि भिवंडी में तानाशाही शुरू हो गई है और इस तानाशाही के खिलाफ हम सबको लड़ना चाहिए। इसलिए जो प्रोसेस अपना रहे हैं, शेलार ग्राम पंचायत डिसॉल्व हुआ बताकर जो इलेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं और उसके खिलाफ में हम कोर्ट में लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने सावित्रीबाई फुले का अवमान किया है, जिनके ऊपर 2-2 एट्रोसिटी के केसेस है, उनको आज दिन तक पुलिस ने अटक नहीं किया है। केवल उनको आमदार और खासदार का आशीर्वाद है। तो इस तरह का जो रवैया सब यंत्रणाओं का है,
ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरे की घंटा है। इससे धार्मिक तेढ़ बढ़ेगी, इससे जातीय तेढ़ बढ़ेगी और ये प्रियोपेशन करने का काम आमदार और खासदार कर रहे हैं। उसकी हम फिर से एक बार निंदा करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि आप मीडिया के ज़रिए इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाएं कि हाईकोर्ट में स्टे होने के बावजूद भी शिलार ग्राम पंचायत में इलेक्शन का जिस तरह से नोटिफिकेशन अधिकारियों ने निकला है, इसमें पूरी तरह से आमदार और खासदार का हाथ है। ये हम आपके ज़रिए से लोगों को बताना चाहते हैं। जिसको अगर माहौल चलता रहे तो आने वाले समय में मुझ पर अटैक हो सकता है। इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ के एसपी और जो तालुका पुलिस स्टेशन है उनको मैंने निवेदन दिया है और निवेदन में बहुत सारे लोगों के नाम भी दिए हैं कि इन लोगों से मेरे जान को खतरा है और मेरे पे अटैक हो सकता है। इलेक्शन लग गया और मतलब जैसे कि आपने बताया कि स्टे है आपके पास में कोर्ट का और उसके बावजूद स्टे लग गया, तो फिर क्या उसके बावजूद अगर इलेक्शन लग गया तो फिर क्या स्टे करना होगा? तो कोर्ट मुझे लगता है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेगी और मुझे आशा है कि बहुत सारे जजमेंट सामने कोर्ट को दिए हैं कि केवल मैंने जैसे पहले बताया कि केवल सदस्यों के राजीनामे से ग्राम पंचायत डिसॉल्व नहीं होती। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं और महाराष्ट्र स्टेट के बहुत सारे आदेशों को सेट असाइड करने का काम कोर्ट ने किया है। तो अगर वो इस तरह का कुछ करते हैं तो हम कोर्ट के पास जाते हैं तो हमको मालूम है कि माननीय उच्च न्यायालय हमको न्याय देगा। ग्राम पंचायत में सदस्य कितने हैं? सदस्य 17 सदस्य, अभी आपके साथ 8 है। एक 9 लोगों ने पहले राजीनामा दिया टोरन के आंदोलन के बाद में एक 10वें को राजीनामा दिलाने लगाया, लेकिन उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसकी हियरिंग भी नहीं हुई है। तो समझो कि 9 लोगों ने राजीनामा दिया है और हर ग्राम पंचायत में जिन लोगों ने राजीनामा दिया है उनका री इलेक्शन हुआ है। ग्राम पंचायत डिसॉल्व नहीं की गई। पहली दफ़ा शिलार ग्राम पंचायत को डिसॉल्व करने का काम आमदार और खासदार के दबाव में अधिकारियों ने किया है। नहीं सर, एक मिनट सवाल ऐसा है कि जैसे कि आपने बोला कि दलित प्रशासन होने की वजह से राजनीतिक प्रेशर या सत्ता का जो दबाव होता है, आपने इनको छोड़कर जैसे राष्ट्रपति है या ग्राम विकास मंत्री है या पीएम मोदी है, सीएम है, उनसे गुहार लगाई? मुद्दा ये है कि अगर स्टेट पार्टी है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट से ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। जब हाईकोर्ट में हमने स्टेट को पार्टी बनाया, इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया और सभी अधिकारियों अगर